इससे पहले वाले वीडियो में हमने गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने पर आधारित सवालों को बनाया था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि गुणनखंडों का योग माने जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं का योग कैसे निकलेगा। उसके लिए आपको बस केवल इस छोटे से ट्रिक को याद रखना है कि मान लीजिए कि कोई संख्या m है, उसका अगर गुणनखंड तोड़े तो a के पावर x, b के पावर y और c के पावर z हो, तो गुणनखंडों का योग क्या करना है कि इनके पावर में एक जोड़ के कुल में एक घटा दीजिए बटा संख्या -1, बटा b के पावर में एक जोड़ के एक घटा दीजिए बटा b-1, c के पावर में एक बढ़ा दीजिए, टोटल में से एक घटा दीजिए, फिर c-1 कीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका एक एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए कि वो संख्या 100 ही है, ठीक है। 100 को हम लोग तोड़ते हैं तो 2 से 50 मोड़ते हुए 2 से 25 मोड़ते हुए फिर 5 बचे 25। अब आपने 100 का गुणनखंड तोड़ा तो 2 का पावर कितना आया 2 और 5 के पावर 2, ठीक है। तो गुणनखंडों की संख्या तो निकालना आपको पता है, आपने निकाल के देखा था। अगर आपको पता ना हो कि कैसे निकालना है तो आप इसके पिछले वीडियो में उसको देख सकते हैं कि गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी है इसमें। अब हम इसका योग बता रहे हैं, तो योग निकालने के लिए क्या होगा कि जो भी हो, जैसे a के पावर x-1, ये संख्या कितना है 2, 2 के पावर में 2 है, उसमें 1 बढ़ा दीजिए, ठीक है। और टोटल में से 1 घटा दीजिए, फिर 2-1 कर दीजिए गुणे 5 के पावर घात कितना है 2 में 1 बढ़ा दीजिए, टोटल में से 1 घटा दीजिए बटा 5-1 कर दीजिए, चेक कीजिए। 2 के पावर 2 1 3 -1, 2 में से 1 जाएगा 1, 5 का पावर 3-1 बटा 4। आप चेक कीजिए 2 के पावर 3 कितना होता है, 2 के पावर 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 -1 बटा 1, 5 के पावर 3 हो जाएगा 5 बचे 25 बचे 125, 125 -1 बटा 4, ये हुआ 8 में से गया 7 गुणे 124 बटा 4, 4 से कटेगा 4 3 12 4 एकम 4, 31 से गुना होगा 7 एकम 7, 7 3 21, 217। हाँ, ये आया आपका 217। अब आपको इसको अलग अलग निकाल के जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 100 के गुणनखंडों की संख्या को ही हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इसके गुणनखंड होंगे 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। सबको बारी बारी से आप जोड़ के देखिए, इसमें जोड़ के आप देखिएगा तो ये आपका 217 ही आएगा। बारी बारी आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस ट्रिक को याद रखिए, आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको समझाने के लिए हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। वो भी पुरानी वीडियो से एग्जांपल ले रहे हैं कि आपको थोड़ा सा समझ में आया। दोनों वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाए कि किसी में किसी प्रकार की कोई समस्या अब नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल उसमें 40 का लिए थे ना, तो इसमें भी 40 का ही हम योग निकाल के ट्राई कर रहे हैं कि आपका आ कितना रहा है, ठीक है। चलिए, हमने संख्या ले लिया कौन सा 40, इसको तोड़िए 20 दूना 40, 2 दहा के 20, 2 पचे 10, यानी 40 का गुणनखंड तोड़े तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1 आया। गुणनखंडों की संख्या निकालने के संख्या क्या है कि 2 लिख दीजिए, उसके अंक लिख दीजिए, उसके घात में 1 बढ़ा दीजिए, 3 1 4 में से 1 घटा दीजिए बटा 2-1। ये 5 लीजिए, एक घात में 1 बढ़ा दीजिए, तो 1 में 1 बढ़ा देंगे तो 2 में से 1 घटा के फिर 5-1 कर दीजिए। अब चेक कीजिए 2 के पावर 4 कितना हुआ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 -1 बटा 1। 5 के पावर 2 कितना हुआ, तो 5 के पावर 2 हुआ 5 पचे 25 -1 बटा 4, 16 में से 1 गया तो हुआ 15, 25 में 1 गया तो कितना हुआ 24 बटा 4, 4 से 24 6 बार में कट जाएगा, 15 छक आपका कितना आता है 90। आप कुल पदों को जोड़ के ट्राई कीजिए। जैसे 40 के टोटल गुणनखंड कौन कौन से हुए, 40 के गुणनखंड हुए 1 हुए, ठीक है, 1 हुआ, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, ठीक है, 10 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, उसके बाद से 40 से कटेगा। आप सभी को जोड़ के देखिए कितना होता है, 1 + 2 + 4 + 5 + 8 + 10 + 20 + 40, 40 20 60, 10 70,
70 8 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 और 1 टोटल हुआ 90। आपको अलग अलग जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये ट्रिक याद रखिए, ठीक है। आपको सभी संख्याओं का योग, अभी ये तो छोटी संख्याएं हैं जिसमें आप लोग तुरंत जोड़ ले रहे हैं। अगर बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणनखंड जोड़ना हो तो आप जोड़ते ही रह जाइएगा और टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा। उस समय से बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि हम इन ट्रिकों को याद रखें, जिससे सभी गुणनखंडों का योग निकाल सकते हैं। चाहे कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, इसके लिए आप पुराने वीडियो से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद। अपने जो भी समस्या हो आप उसे कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उस पर सुधारने का प्रयास करेंगे। और इस बार हमने पुराने वीडियो की अपेक्षा कुछ बड़ा लिखने का प्रयास किया है। धन्यवाद।